सब लोगों के बीच में आज के दिन का दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण लाइव लेकर के मैं उपस्थित हो गई हूं। ऐसा लग रहा है मानो कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जिनमें आम अब कुछ रह नहीं गया है, सारे का सारा खास हो गया है, उनके लिए मुसीबतें थमने रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी संजय सिंह वाला बवाल थमा नहीं है। संजय सिंह ईडी की रिमांड पर हैं, दे दनादन क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे हैं। तब तक राघव चड्ढा के ऊपर भी एक सख्ती भरा आदेश आ गया। ऐसा आदेश आया आदरणीय कोर्ट से कि राघव चड्ढा जो अभी अभी नए नए दूल्हे बने और उनकी शादी की कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई को जान करके वो बिलबिला गए हैं। राघव चड्ढा अत्यंत बड़ी वाली परेशानी में घिरे हुए हैं। राघव चड्ढा इस वक्त बहुत नाराज है। राघव चड्ढा मुसीबतों से घिरे हुए हैं। क्या मामला, ये जानने के लिए लाइव को अंत तक देखिए। साथ के साथ मेरे चैनल ममता पेन्यूली काले वाच को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और इस लाइव को लाइक करके शेयर भी कीजिए। हिंदुस्तान, ये वो लोग हैं जो कस्में खा खा करके आए थे कि हम तो आम लोग हैं, आम आदमी हैं, हम तो गरीब लोग हैं इस देश के। राघव चड्ढा ने तो अपने मुंह से ये बात बोली थी अपने चुनाव के हलफनामे को भरने के बाद कि मेरे पास तो कुछ पैसा ही नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि मैं सबसे गरीब प्रत्याशी हूं, जब इन्होंने चुनाव लड़ा था, और बोला कि मेरे पास तो 2.5 लाख भी पूरे नहीं है, ना मेरे पास गाड़ी है, ना मेरे पास बंगला है। राघव चड्ढा पहले दिल्ली के अंदर एमएलए बने थे राजेंद्र नगर विधानसभा से। राघव चड्ढा के पास दिल्ली में राजेंद्र नगर नामक जगह पर एक घर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा की कस्में खाई थी। राघव चड्ढा कहते हैं कि जैसे मेरे गुरु हैं वैसा ही मैं हूं। और अब राघव चड्ढा को आप देख लीजिए कि सब कुछ मुफ्त में इनको चाहिए। टैक्स पेयर के पैसों पर ये सरकारी दामाद बन करके दिल्ली के अंदर रहना चाहते हैं। हालांकि दामाद ये अभी चोपड़ा परिवार के बने हैं, लेकिन ये दिल्ली को नोच नोच करके खा रहे हैं। मामला इनके टाइप 7 बंगले का है जो इन्होंने हथिया लिया था। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा के एमपी हैं और उस नाते इनको दिल्ली में आवास दिया गया। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि ये राज्यसभा के एमपी तो हैं, इनको जो घर मिलता है ऐसा नहीं है कि ये इनका बर्थ राइट है, इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये इनको एक विशेषाधिकार के तौर पर दिया जाता है, जो माननीय कोर्ट ने भी बोला। और राघव चड्ढा टाइप 6 घर फ्लैट के हकदार हैं, टाइप 7 के नहीं। राघव चड्ढा को टाइप 6 ही अलॉट हुआ था, लेकिन राघव चड्ढा ने उसको कन्वर्ट करवा दिया टाइप 7 में। पंडारा रोड में जहां से इनकी शादी हुई थी, जिसको बकायदा सजाया गया था, इतना बड़ा बंगला आपने देखा होगा पंडारा रोड, लटियंस दिल्ली के अंदर, 5 पंडारा रोड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहां से उनकी सगाई हुई, वहां से उनकी शादी हुई, अपनी दुल्हनिया को वहां विदा करा के लेकर के आए। और उसके बाद राघव चड्ढा से अब वो बंगला छीनने वाली कगार में आ गया, छिन गया है, इनफैक्ट उनके हाथ से निकल गया। राघव चड्ढा के खिलाफ जो राज्यसभा का सचिवालय है, उसने उनका जो ये बंगला था, जो बंगला उनको अलॉट हुआ था, उस अलॉटमेंट को रद्द कर दिया था 3 मार्च 2023 को, और उनको बंगला खाली करने का आदेश दे दिया था। लेकिन आम आदमी खुद को कहने वाले महाखास जो बन गए हैं, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला कि मैं तो खास हूं भाई, मैं तो टाइप 6 में नहीं रहूंगा, टाइप 7 बंगले में रहूंगा। और वो कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में उन्होंने बोला कि ये गलत तरीके से इन्होंने मुझसे खाली कराने के लिए बोला है, मेरा आवंटन रद्द कराया है, आप इस पर स्टे लगाओ। और कोर्ट ने उस वक्त इस पर स्टे भी लगा दिया था। राघव चड्ढा ने वहां से अपनी शादी वादी सब कुछ निपटाई। लेकिन अब एक बार फिर से जब मामला कोर्ट में गया, तो दिल्ली के जो पटियाला हाउस कोर्ट है, उसने बड़ा वाला झटका राघव चड्ढा को लगा दिया है और उनको टाइप 7 बंगला, जिसमें वो आलिशान तरीके से ऐशो आराम से रह रहे हैं, उसको खाली करने का आदेश दे दिया है। उनको बोल दिया गया है कि भाई टाइप 6 में जाओ, टाइप 7 बंगले में तुम्हारे रहने का बनता नहीं है। और ये हिपोक्रेसी है इनकी। हिंदुस्तान, ये है ये आम आदमी खुद को बोलने वाले। 2.5 लाख रुपए तुम्हारे पास है नहीं, करोड़ों के बंगलों में रहोगे, करोड़ों के बंगलों में रहोगे। और जब जो बंगला तुम्हारे हक का नहीं है, गलत तरीके से ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हो, उसको खाली कराने के लिए सचिवालय से आपको नोटिस आता है, आपका अलॉटमेंट रद्द किया जाता है, तो कोर्ट में चले जाते हो। मतलब नहीं रहेंगे बड़े बंगलों में वाले लोग अब बड़े बड़े बंगलों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। राघव चड्ढा सिक्योरिटी नहीं लूंगा बोल करके, मतलब अपनी शादी के लिए जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन आ रहा है, एकदम डॉन टाइप उनकी एंट्री थी। चारों तरफ पंजाब पुलिस वाले लोगों ने घेरा हुआ था, जैसे पता नहीं इनको क्या
सिक्योरिटी का, मतलब इनकी जान को माफ कीजिए, वो खूब लंबा जिए, लेकिन पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, मतलब कितना इनको मुसीबतें हैं, कोई इनको कोई खतरा है, इस तरीके से सिक्योरिटी लेकर के घूम रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये लोग खुद को आम आदमी कहां से बुला रहे हैं। इनके चरित्र देखिए आप। और अगर आपको इतने बड़े बड़े बंगलों में रहने का शौक है, लटियंस में रहने का शौक है, तो भाई खरीद लो ना। आप भी 150 करोड़ रुपए का एक बंगला 100 करोड़ का खरीद लो, 50 करोड़ का खरीद लो, रहो, कौन मना कर रहा है। लेकिन इस तरीके से इलीगल तरीके से सरकारी यानी टैक्स पेयर के पैसों पर हक तो मत जमाओ। वो बंगला आपका अपना तो है नहीं, उसका किराया कोई आप लोग दे तो रहे नहीं हो, नॉमिनल होता है किराया। टैक्स पेयर के पैसों में रह रहे हो तो मतलब फ्री में सब कुछ चाहिए आपको। इसलिए आप राज्यसभा के सांसद बने थे, इसलिए युवा नेता बनके मैं क्रांति लाऊंगा बोल करके राज्यसभा के सांसद बनके आए दिल्ली में, क्योंकि बड़े बंगले में रहना है, फ्री में रहना है, फ्री में खाना है, फ्री में घूमना है, पंजाब की सिक्योरिटी ले लेके घूमना है, और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करनी है, देश सुधारने की, हम आम लोग हैं वो बोलने की, और पीछे से ये कारनामे करने हैं, भ्रष्टाचार से लेकर के इस तरीके से इलीगली ऑक्यूपाई करके सरकारी बंगलों को, ये सब काम करने। पूरी तरीके से अब इनको जो बंगला है पटियाला हाउस कोर्ट ने उसको खाली करने के लिए बोल दिया, और जो अंतरिम रोक लगाई थी, स्टे लगाई थी, उसको भी हटा दिया है। यानी अब इनको इमीडिएट इफेक्ट से ये बंगला खाली करना पड़ेगा। और जो राज्यसभा सचिवालय का खाली करने का जो नोटिस था उसको भी कोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने बोला है कि जो नोटिस इवेक्शन का आया था इनको टाइप 7 बंगले का पंडारा रोड का, वो सही है। उसके अलावा जो स्टे लगाया था उसको भी हटा दिया है और बोला है कि जल्दी से इसको खाली कर दो। और राज्यसभा ने बोला है कि सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी आवास पर कब्जा जारी रखने का आपको कोई अधिकार नहीं है। सरकारी आवास का आवंटन केवल उन्हें एक विशेषाधिकार दिया गया है, जो मैंने इनिशियली बोला, यह कोर्ट बोल चुका है। इनको एक फ्लैट मिल रहा है, अब ये फ्लैट में क्यों नहीं जा सकते? मेरे को आई रियली वांट टू गो एंड सी हिज राजेंद्र नगर वाला घर। क्या वो इतना ही बड़ा है जितना पंडारा रोड वाला घर है, ये टाइप 7 का बंगला? और अगर है तो आप वहां क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? और अगर नहीं है तो आपको आपके हिसाब से जो टाइप 6 का फ्लैट आवंटित हुआ है उसमें रहने में क्या परेशानी है? वो टाइप 6 के जो फ्लैट है मैंने देखा है, उसमें बड़े बड़े सीनियर एमपीज भी रह रहे हैं, जो 2-2 3-3 बार एमपीज बन चुके हैं। तो राघव चड्ढा को वहां जाकर के रहने में क्या प्रॉब्लम है? लटियंस में ही है ना, सेंट्रल दिल्ली में ही है ना। भाई क्यों दिया जाता है ये एमपीज को सेंट्रल दिल्ली में घर? ताकि जब भी इन सेशंस हों, जब भी सत्र चले लोकसभा राज्यसभा के, ये अपने अपने जगहों से आए, जहां से भी ये लोकसभा में या राज्यसभा में आए, तो इनके पास घर हो रही है, रहें वहां पर, ये अपना काम सुचारू रूप से चला के रखें। और ये सारे का खर्चा कौन भर रहा है? दिल्ली का भी और भारतवर्ष का भी टैक्स पेयर। मतलब नेताओं ने ना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ लिया, बड़े बड़े बंगलों में रहना, उन पे कब्जा मार के बैठ के रहना, उनमें कुंडली मार के बैठ के रहना। वो तो मैं कहती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद मोदी जी को, जिन्होंने अब ये ट्रेंड आरंभ कर दिया कि भाई आपका टेन्योर खत्म हुआ, अपना बंगला खाली करो और निकलो। फौज में सर्विस के अंदर जो होता है, एफओ आर्मी नेवी में, जितना आपका कार्यकाल होता है उतने समय आप रहते हो, जैसे ही आपकी पोस्टिंग आती है आपको घर खाली करके जाना पड़ता है। इन नेताओं ने और ब्यूरोक्रेट्स ने भी, कईयों ने कसम खा रखी है कि 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल सरकारी बंगले में सरकारी दामाद बन करके ये लोग रहते हैं, हमारे सर पर कुंडली मार करके बैठे रहते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? मजाक बना के रखा हुआ इन्होंने। जाइए भाई, आप अपने फ्लैट में जाइए, और अगर इतना ही बड़े बंगले में रहना है तो खुद खरीदिए ना, आराम से रहिए। आप 10 करोड़ की शादी कर रहे हैं, आप एक कमरा बुक करा रहे हैं अपनी शादी के लिए, जिसका एक रात का खर्चा 10 लाख रुपए है, तो आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर 150 करोड़ का बंगला तो खरीद ही सकते हैं लटियंस दिल्ली में। क्या परेशानी है? अब इस पर भड़के हुए हैं, बिलबिला रहे हैं राघव चड्ढा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि किस बात की गुस्सा, किस बात की नाराजगी है भाई। और क्यों इस पूरे मामले के खिलाफ आपको कोर्ट में जाना चाहिए था? क्यों आप इस फैसले को रद्द करवाने की मांग कर रहे थे, जो आपको बंगला खाली करने के लिए और आपके बंगले का आवंटन खारिज
करने का जो मामला है, उसके खिलाफ आपको क्यों जाना था? क्यों आपको रद्द करवाना है? ये कौन सा तरीका होता है? ये जो टाइप 7 का बंगला होता है, ये मिलता है जो पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदि आदि को। क्या मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? एक मुझे मैसेज अभी दिखा कि मेरी आवाज, आई एम नॉट ऑडिबल। एम आई नॉट ऑडिबल? आई थिंक आई एम ऑडिबल। तो बस यही आप लोगों को बताना था और हिपोक्रेसी इनकी कॉल आउट करनी थी। थैंक यू जयंत जी। ओ थैंक यू मिस्टर गौरव, थैंक यू मिस्टर SK, थैंक यू विनय जी, थैंक यू भूपिंदर जी, थैंक यू आनंद जी, मनोज जी थैंक यू, विनय जी थैंक यू, अमित जी थैंक यू, माय गॉड, नूपुर, मिस्टर जैन थैंक यू, महेश जी थैंक यू, रेड आई थैंक यू, शरद मोदी जी ओ थैंक यू सर, कुमार जी थैंक यू, गुप्ता जी थैंक यू, नारायण जी थैंक यू, आर्क थैंक यू, बनर्जी साहब थैंक यू, अरोरा जी थैंक यू, पाटिल जी थैंक यू, कुमार जी थैंक यू, रेड्डी जी थैंक यू। और हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ। मैंने लास्ट अपना जो लाइव था उसमें कमेंट पढ़े, दुबई से लेके US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस से इतनी सारी जगहों से भी, ओवरसीज से भी लोग मुझे देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। भारतवर्ष के तो हर कोने से देखते हैं। मुझे आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलते रहे, ऐसी कामना करती हूँ। और अब इस लाइव को यहीं पर इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। आप लोग अपना वीकेंड खूब मज़े से निकालें और ये जो आपके और मेरे पैसों पर पलने के लिए बैठे हुए हैं, इनको जवाब दीजिए, ज़रूर जवाब दीजिए। टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर्स पे लगना चाहिए, देश पर लगना चाहिए, देश के विकास के लिए लगना चाहिए, ये नेताओं के लिए नहीं लगना चाहिए। आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट, एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट। अगर आप खरीद सकते हो, हैसियत है तो करो अपने शौक पूरे, नहीं तो भैया चुपचाप मुंह बंद करके रखो। समझे ना? हम टैक्स पेयर अगर धरने पे आके बैठ गए ना कि ये बंद करो नेताओं का ये सब, तब बताना बहुत हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू, आप सबको भी साधुवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मिस्टर धीर।